राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए। घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। जब जीवन की आपाधापी में मन थक कर भटकने लगे, जब भीतर एक शांति की पुकार उठे, तो समझ लो वह पुकार तुम्हारे कृष्ण की है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब मन स्थिर नहीं रहता, न जाने कितनी दिशाओं में भागता है, कभी चिंता की ओर, कभी मोह की ओर, तो कभी किसी अधूरी इच्छा की ओर। और तब हम परेशान हो जाते हैं कि ये मन क्यों नहीं मानता। लेकिन सच ये है कि मन भटकता नहीं, वो खोज रहा होता है। खोज उस प्रेम, उस शांति, उस सच्चे केंद्र की जो सिर्फ श्री कृष्ण में है। जब मन को संसार खींच रहा हो और भीतर से एक खालीपन महसूस हो, तो यही वो समय है जब हमें रुककर अपने मन से कहना चाहिए, चलो अब कृष्ण को याद करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण की स्मृति मन का घर है। वहां जाकर ही भटकता मन ठहरता है, पिघलता है और प्रेम में डूब जाता है। यही शुरुआत है भीतर लौटने की यात्रा, श्री कृष्ण स्मरण की यात्रा। मन की चंचलता माया का पहला संकेत है। जब हमारा मन एक जगह नहीं टिकता, बार बार अलग अलग विचारों में उलझता है, तो यह संकेत है कि हम ईश्वर से, अपने भीतर की शांति से दूर जा रहे हैं। चंचल मन कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी भूतकाल की गलती याद करता है और कभी किसी और की तुलना में खुद को खो देता है। परमात्मा यानी श्री कृष्ण तो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, स्थिर और शांत। लेकिन जब मन बार बार विषयों में भागता है, धन, मान, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। माया का काम ही है हमें भ्रम में डालना, और चंचल मन उस भ्रम का पहला शिकार होता है। जैसे तालाब का पानी अगर लगातार हिलता रहे तो उसमें चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही चंचल मन में परमात्मा की उपस्थिति महसूस नहीं होती। इसीलिए जब भी मन अस्थिर हो जाए तो यह समझना चाहिए कि आत्मा अपनी दिशा से भटक गई है। यही समय है श्री कृष्ण को याद करने का, क्योंकि उनका स्मरण ही वह दीपक है जो माया के अंधकार को दूर करता है और मन को शांति देता है। यदि मन को काबू में लाना है तो उसे प्रेम पूर्वक समझाओ, उसे श्री कृष्ण के नाम की मुरली सुनाओ, क्योंकि वही नाम है जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को पुनः प्रभु के पास ले जाता है। श्री कृष्ण का नाम मन को बांधने वाली सबसे पवित्र डोरी है। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर। वह किसी एक बात पर टिकता ही नहीं। लेकिन इस भागते हुए मन को अगर कोई सच्चाई से जोड़ सकता है तो वह है श्री कृष्ण का पवित्र नाम। उनके नाम में ऐसी मधुरता और ऐसी शक्ति है जो मन को शांति और स्थिरता दे सकती है। जिस तरह एक बांसुरी की मीठी धुन को सुनते ही गायें दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाती थीं, उसी तरह जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण, गोविंद, गोपाला, मुरारी, तो हमारा मन खुद ब खुद संसार की भाग दौड़ से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि चेतना को जगाने वाली शक्ति है। श्री कृष्ण का नाम एक डोरी की तरह है, पर यह डोरी जबरदस्ती बांधती नहीं, बल्कि प्रेम से खींचती है। यह डोरी हमारे मन को बंधन में नहीं डालती, बल्कि उसे माया के बंधन से मुक्त करती है। यह डोरी हमें उस प्रभु से जोड़ती है जो हमेशा हमारे भीतर है, लेकिन जिसे हम भूल गए हैं। जब भी लगे कि मन बेचैन है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मन बार बार नकारात्मकता में जा रहा है, तो बस आंखें बंद कर लो और श्री कृष्ण का नाम लो। धीरे धीरे देखोगे कि मन शांत हो रहा है, हृदय हल्का हो रहा है और एक नई ऊर्जा भीतर से उठ रही है। यही है श्री कृष्ण नाम की शक्ति, सबसे पवित्र, सबसे प्रेममयी डोरी। भटकता मन दरअसल अपने सच्चे घर की तलाश में होता है। हम सबका मन कभी न कभी भटकता है, कभी रिश्तों में, कभी धन की दौड़ में, कभी भविष्य की चिंता में, तो कभी पुराने दुखों में। ये भटकाव सिर्फ बाहरी नहीं होते, ये मन की अंदरूनी बेचैनी का संकेत होते हैं। दरअसल मन कहीं और कुछ ढूंढ नहीं रहा होता, वो अपने सच्चे घर की तलाश कर रहा होता है। हमारा सच्चा घर क्या है? वो है प्रभु की शरण, यानी उस जगह जहां आत्मा को पूर्ण शांति, प्रेम और सुरक्षा महसूस होती है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो उसे ठहराव मिलता है, लेकिन जब वो दुनिया की चीजों में स्थायित्व ढूंढता है, जैसे पद, पैसा, मान सम्मान,
तब वह भटकने लगता है, क्योंकि ये चीजें अस्थायी हैं और मन को स्थायी सुख नहीं दे सकती। श्री कृष्ण की शरण ही वह स्थान है जहां यह भटकता हुआ मन विश्राम पा सकता है। जैसे एक थका हुआ यात्री अपने घर लौटकर चैन की नींद सोता है, वैसे ही मन प्रभु की गोद में जाकर शांत हो जाता है। भटकना कोई दोष नहीं है, यह एक संकेत है कि हमारी आत्मा अब जाग रही है और उसे उसके मूल स्रोत की याद आ रही है। जब भी लगे कि मन बार बार भटक रहा है, कोई दिशा नहीं मिल रही, तब समझ लो आत्मा अपने कृष्ण को पुकार रही है। उस पुकार को सुनो और मन को उसके सच्चे घर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा दो। वहीं शांति है, वहीं प्रेम है, वहीं परम सत्य है। जिस क्षण तुम श्री कृष्ण को पुकारते हो, मन उसी क्षण शांत होने लगता है। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, जब भीतर अशांति, डर या उलझन होती है, तब हम अक्सर मदद के लिए इधर उधर देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस क्षण हमें किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि प्रभु के नाम की आवश्यकता होती है। जैसे ही तुम सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारते हो, हे कृष्ण मेरी सहायता करो, मन के भीतर एक हल्कापन, एक शांति उतरने लगती है। यह पुकार सिर्फ शब्द नहीं होती, यह आत्मा की सबसे सच्ची आवाज होती है। जैसे ही श्री कृष्ण का नाम तुम्हारे हृदय से निकलता है, आत्मा को उसका केंद्र याद आ जाता है। वही केंद्र जहां सब कुछ स्थिर है, शांत है, पूर्ण है। मन जो अब तक इधर उधर दौड़ रहा था, वह रुकता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वह सही स्थान पर पहुंच गया है। श्री कृष्ण की स्मृति, उनके नाम की पुकार हमारे भीतर छुपे हुए उस प्रेम को जगा देती है जो हमेशा वहां था, पर हम भूल गए थे। यह पुकार एक सेतु बन जाती है हमारे चंचल मन और परमात्मा के बीच। जब भी मन परेशान हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब शब्दों से ज्यादा भावों से पुकारो, हे गोपाल अब तू ही है। और फिर देखो कैसे वह पुकार भीतर की सारी हलचल को शांत कर देती है। क्योंकि श्री कृष्ण को बुलाना मतलब है अपने ही भीतर छुपे शांति के स्रोत को छू लेना। कृष्ण को स्मरण करना ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ है मन को भीतर की ओर मोड़ना, शांति की ओर जाना। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो मन चुप नहीं रहता। वह तरह तरह के विचारों, चिंताओं और कल्पनाओं में उलझा रहता है। ऐसे में ध्यान करना कठिन लगने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही हम उनका नाम लेने लगते हैं, कृष्ण, गोविंद, राधे कृष्ण, तो हमारे विचारों की दिशा बदलने लगती है। मन जो अब तक इधर उधर भटक रहा था, वह एक दिशा पकड़ने लगता है। श्री कृष्ण के नाम में वह शक्ति है जो मन को पकड़कर वर्तमान में ले आती है। कृष्ण का स्मरण करना किसी विशेष विधि या अभ्यास की आवश्यकता नहीं रखता। यह भाव का विषय है। जब भाव शुद्ध हो और नाम हृदय से निकले, तो वह ध्यान की पहली सीढ़ी बन जाता है। जैसे ही हम प्रभु के नाम में डूबते हैं, हमारे भीतर एक मौन उतरने लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक सहज शांति। यह मौन ही सच्चे ध्यान की शुरुआत है। जब विचार थमने लगते हैं और केवल कृष्ण की उपस्थिति शेष रह जाती है, तब भीतर से शुद्ध प्रेम और प्रकाश प्रकट होने लगता है। इसलिए यदि ध्यान कठिन लगे तो शुरुआत श्री कृष्ण के नाम से करें। वही नाम धीरे धीरे आपके मन को शुद्ध करेगा, स्थिर करेगा और आपको उस परम मौन की ओर ले जाएगा जहां केवल प्रभु ही हैं और आप। और जब संसार की बातें भारी लगने लगे, तब राधा कृष्ण की लीलाओं में मन को डुबो दो। जब जीवन की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता और दुनिया की अपेक्षाएं हमें थका देती हैं, तब मन बोझिल हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ करना पड़ रहा है, पर भीतर कोई आनंद नहीं बचा। ऐसे समय में हमें कहीं भागने की नहीं, बल्कि मन को प्रेम की शरण में ले जाने की जरूरत होती है। और उस प्रेम की सबसे पवित्र और शुद्ध जगह है राधा कृष्ण की लीलाएं। उनकी लीलाओं में ना कोई शर्त है, ना कोई दुनिया की चालाकी। वहां बस एक बात है, निष्काम प्रेम, यानी बिना किसी अपेक्षा के प्रेम। राधा का प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं था, वो देने और समर्पण का उदाहरण था। कृष्ण का प्रेम किसी बंधन में नहीं था, वो आत्मा से आत्मा के मिलन की झलक था। जब मन थका हुआ हो और जीवन भारी लगे, तो राधा कृष्ण की कहानियों में, उनके संगीत में, उनके नामों में मन को डुबो दो।
जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाकर चैन पाता है, वैसे ही हमारा मन उन दिव्य लीलाओं में विश्राम पाता है। उन लीलाओं को पढ़ो, सुनो, अनुभव करो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। वहां कोई मुझे क्या मिलेगा जैसी सोच नहीं होती, बस एक गहरा जुड़ाव होता है जो आत्मा को फिर से जीवित कर देता है। संसार कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में उतरकर तुम खुद को पूरा महसूस कर सकते हो, क्योंकि वहां सिर्फ प्रेम है और प्रेम ही आत्मा का सबसे गहरा सुख है। भक्ति ही है जो मन को माया से मोक्ष की ओर मोड़ती है। यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है, कोई रिश्तों में, कोई धन में, कोई नाम या प्रतिष्ठा की दौड़ में। ये सभी चीजें माया का ही रूप हैं जो हमें बाहरी आकर्षणों में उलझाकर हमारे सच्चे स्वरूप से दूर कर देती हैं। मन भी इसी माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वह बार बार संसार की ओर भागता है। उसे लगता है कि सुख कहीं बाहर मिलेगा, लेकिन जितना वह बाहर दौड़ता है उतना ही थकता है, खोखला होता जाता है। ऐसे में केवल भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो मन को उस भ्रम से निकालकर सत्य की ओर मोड़ती है, यानी मोक्ष की ओर। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक परमात्मा को स्मरण करना, उसके चरणों में मन, वचन और कर्म से समर्पण करना। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं होता, वह एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। कृष्ण भक्ति इस मार्ग में सबसे सरल और सबसे गहरा माध्यम है, क्योंकि वह केवल नियमों से नहीं बल्कि हृदय से जुड़ी होती है। श्री कृष्ण से प्रेम करना, उन्हें अपना सखा, अपना परमात्मा और अपना सहारा मान लेना, यही तो वह रास्ता है जो माया की सारी परतें हटाकर आत्मा को मुक्त कर देता है। जब मन कृष्ण के नाम में डूबता है तो उसे संसार की चीजों में वैसी लालसा नहीं रहती। उसका रुख बदलने लगता है, बाहरी वस्तुओं से हटकर भीतर के परम सत्य की ओर। यही है मोक्ष की शुरुआत। इसलिए अगर आप सच में मन को शुद्ध करना चाहते हैं, उसे माया से मुक्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति को अपना लो। वह मार्ग कठिन नहीं है, वह प्रेम से भरा है, और जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा स्वयं आकर मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण के नाम में ऐसी शक्ति है कि भटकता हुआ मन भी थम जाए। हमारा मन दिन भर न जाने कितनी बातों में उलझता रहता है, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की असुरक्षा, कभी अतीत की पीड़ा। ये सब विचार हमें भीतर से थका देते हैं। मन बार बार एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता है, जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी पर। ऐसे भटकते हुए मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन इस भटकते हुए मन को थामने का एक बहुत सरल और गहरा उपाय है, श्री कृष्ण का नाम। जब हम गोविंद, माधव, गोपाला जैसे नामों को प्रेम और श्रद्धा से लेते हैं तो उनके उच्चारण में सिर्फ ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा सीधे आत्मा को छूती है और मन को भीतर की ओर खींचती है। श्री कृष्ण के नामों में वह शक्ति है जो मन की अस्थिरता को स्थिर कर देती है। यह नाम सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनने की बात है। जब हम इन नामों को जपते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से हमें सहेज रहा हो, थाम रहा हो। धीरे धीरे मन की हलचल शांत होने लगती है और एक गहरा मौन उतर आता है। इन नामों की खास बात यह है कि इन्हें बोलने के लिए किसी विशेष भाषा, समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें कभी भी, कहीं भी लिया जा सकता है, और हर बार यह नाम हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, उलझा हो या व्याकुल हो, बस कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करो। तुम अनुभव करोगे कि मन की गति धीमी हो रही है और भीतर एक शांति का स्रोत जाग रहा है। यही है उस नाम की चमत्कारी शक्ति जो भटकते मन को वापस उसके केंद्र तक पहुंचा देती है। मन को समझाओ नहीं, उसे श्री कृष्ण से मिलवाओ। जब मन अशांत होता है तो हम उसे तर्कों से, समझाइश से शांत करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं डर मत, सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि मन तर्क से नहीं चलता, वह भाव से चलता है, और जब तक उसे सही भाव, सही दिशा नहीं मिलती, वह भटकता ही रहता है। मन को बार बार समझाने से वह और उलझता है, क्योंकि तर्क उसे कुछ पल के लिए चुप तो कर सकता है, लेकिन भीतर की प्यास नहीं बुझा सकता। वह प्यास है प्रेम की, सुरक्षा की, अपने होने की स्वीकृति की, और यह सब कोई इंसान नहीं दे सकता, ये केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए जब मन परेशान हो,
उलझा हो, डर या अकेलेपन से घिरा हो, तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। उसे श्री कृष्ण से मिलवाओ, उनका नाम लो, उनका चित्र देखो, उनकी मुरली की धुन को महसूस करो। जैसे ही मन उस दिव्यता से जुड़ता है, उसका सारा डर, भ्रम और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। श्री कृष्ण से मिलने का अर्थ है हृदय से उन्हें पुकारना और अपने अंदर उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना। जब मन को प्रेम मिलता है, शुद्ध, निस्वार्थ, ईश्वरीय प्रेम, तो वह खुद ब खुद शांत हो जाता है। उसे फिर किसी तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, मन को जीतने का तरीका तर्क नहीं है, भक्ति है। उसका समाधान शब्दों में नहीं, प्रेम में छिपा है। और श्री कृष्ण ही वह प्रेम है जो न डांटते हैं, न छोड़ते हैं, बस अपनाते हैं। जब तुम श्री कृष्ण को याद करते हो, तब तुम अपने भीतर लौटते हो। हमारा मन दिन भर बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल की यादों में। इस दौड़ भाग में हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम सब संभाल रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हम खाली और थके हुए होते हैं। ऐसे में जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, तो हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया की ओर लौटने लगते हैं। यह याद कोई साधारण सोच नहीं होती, यह एक भावनात्मक यात्रा होती है, आत्मा के घर लौटने जैसी। जैसे ही मन कृष्ण ए कृष्ण कहता है, एक कोमल सी अनुभूति भीतर से उठती है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो। इस भीतर की यात्रा में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, कोई तुलना नहीं। वहां सिर्फ शांति होती है और वह गहरा आनंद होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। यह वही आनंद है जो राधा ने महसूस किया, जो मीरा ने गाया, जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पाया। श्री कृष्ण का स्मरण हमें वापस हमारे सच्चे स्वरूप, हमारे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। और जब यह जुड़ाव होता है, तो हमें संसार से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे या भीतर खालीपन महसूस हो, तो कुछ पल आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करो। तुम पाओगे कि तुम बाहर नहीं बल्कि खुद में लौट रहे हो, और वहां तुम्हारा स्वागत कोई और नहीं, खुद कृष्ण कर रहे हैं, अपने प्रेम, अपने मौन और अपने आनंद से। हर भटकाव, हर विचलन तुम्हें उस तक ले जाने का निमंत्रण है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मन भटकता है तो हम गलत रास्ते पर हैं। हमें गुस्सा आता है खुद पर, हम खुद को कोसने लगते हैं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं क्यों कमजोर हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मन का भटकना भी एक संकेत हो सकता है? हर भटकाव कोई गलती नहीं होता, वह एक संकेत है कि तुम्हारा मन कुछ खोज रहा है। शांति, स्थिरता, प्रेम, और इन सब का स्रोत केवल एक है, श्री कृष्ण। जब मन बाहर की चीजों में संतोष नहीं पाता, जब विचार इधर उधर भागते हैं और कुछ भी स्थायी नहीं लगता, तो वो दरअसल एक आत्मिक पुकार होती है। यह भीतर से आती हुई आवाज होती है जो कहती है, अब मुझे मेरे असली मालिक से मिलाओ। और वो मालिक है कृष्ण। कृष्ण तुम्हारे मन की भाषा जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हें कैसे शांत करना है, कैसे गले लगाना है, कैसे प्रेम से तुम्हारी बेचैनी को मोम की तरह पिघला देना है। इसीलिए जब भी तुम विचलित हो, जब भी उलझे हो, तो समझो कि तुम्हारा मन तुम्हें पुकार नहीं, कृष्ण को पुकार रहा है। इसलिए हर बार जब मन बहक जाए, ध्यान हट जाए, बेचैनी बढ़े, तो खुद को मत कोसो, बस उस भटकते मन को पकड़ो और धीरे से श्री कृष्ण के चरणों में रख दो, क्योंकि उसी क्षण वह विचलन, वह बेचैनी प्रेम का एक न्योता बन जाएगी। और कृष्ण ऐसा कोई निमंत्रण कभी ठुकराते नहीं। मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन समर्पण सरल है। हम सब ने कभी ना कभी कोशिश की है मन को रोकने की, शांत करने की, ध्यान में बैठने की, लेकिन जितना जोर लगाते हैं मन उतना ही भागता है। कभी अतीत की यादें खींचती हैं, कभी भविष्य की चिंता, और कभी कोई अधूरी इच्छा। ऐसे में हम थक जाते हैं। लगता है कि इस चंचल मन पर कभी विजय नहीं पा सकते, और यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण का समर्पण काम आता है। मन को बांधना कठिन है, लेकिन प्रेम से उसे किसी के चरणों में रख देना बहुत आसान है। कभी अकेले बैठो और बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण से कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू ही संभाल। मैं हार मानता हूं, लेकिन तेरे सामने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
तू ही मेरा अंतिम ठिकाना है। ये शब्द किसी मंत्र से कम नहीं। ये वह क्षण होता है जब तुम्हारा मन पहली बार सच में झुकता है, क्योंकि जहां तर्क चुप हो जाता है वहां विश्वास बोलने लगता है। जहां प्रयास रुकते हैं वहां कृपा उतरती है। कृष्ण को तुम्हारे प्रयास नहीं, तुम्हारा समर्पण चाहिए। तुम्हारा यह कहना कि अब तू संभाल, उस प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। और यकीन मानो, जब तुम सच में थक कर यह कहते हो तो वह अदृश्य हाथ तुम्हारा सिर सहला देता है, और उस दिन पहली बार मन सच में शांत होता है। संसार खींचेगा लेकिन कृष्ण थामेगा। यह संसार चकाचौंध से भरा हुआ है, कहीं आकर्षण, कहीं मोह, कहीं डर, कहीं महत्वाकांक्षा। हर दिशा में कुछ न कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा होता है। सोशल मीडिया की चमक, लोगों की बातें, अपेक्षाएं, सफल होने की दौड़, ये सब मिलकर मन को बिखेर देते हैं। ऐसे में हम भीतर से थक जाते हैं। कभी लगता है कि हम खुद से बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन उसी क्षण याद आता है, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण सदा साथ है। वो जानते हैं कि यह संसार तुम्हें खींचेगा, विचलित करेगा। इसलिए उन्होंने तुम्हारे हृदय में अपनी उपस्थिति का बीज पहले ही बो दिया है। जब जब तुम उन्हें पुकारते हो, चाहे कितनी ही व्यस्तता में क्यों ना हो, एक पल के लिए भी अगर तुमने कहा, हे कृष्ण मुझे थाम लो, तो तुम देखोगे कि वह खिंचाव क्षीण हो गया और तुम्हारा मन फिर से अपनी जगह पर लौट आया। कृष्ण तुम्हें बांधते नहीं, वो तुम्हें केंद्र में टिकाना सिखाते हैं। संसार बाहर खींचता है, कृष्ण भीतर की ओर खींचते हैं। इसलिए जब भी मन बिखरे, बाहर उलझे, बस एक पुकार लो, गोविंद, गोपाल, माधव। और देखो कैसे भीतर एक शांति उतर आती है, क्योंकि भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन थाम लेना कृष्ण की कृपा है। मन को स्थिर करना एक प्रयास है और श्री कृष्ण को याद करना एक अनुभव है। जब हम कहते हैं मन को नियंत्रित करो, तो यह एक संघर्ष जैसा लगता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि मन शांत हो जाए, ध्यान केंद्रित रहे, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन फिर किसी और दिशा में भागने लगता है। यह प्रयास थका देने वाला होता है, लेकिन जैसे ही हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो स्मरण प्रयास नहीं होता, वो एक अनुभव होता है। जैसे किसी अपने की याद आ जाए, जैसे कोई मीठा गीत भीतर से उठे, वैसे ही कृष्ण की याद स्वतः आती है और मन शांत हो जाता है। जब हम श्री कृष्ण को सिर्फ एक विचार की तरह नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रियतम की तरह याद करते हैं, तो वह स्मरण किसी साधना से कम नहीं होता। उस क्षण मन को रोकना नहीं पड़ता, वह खुद रुक जाता है, वह खुद झुक जाता है, क्योंकि प्रेम के आगे प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। सच्चा अनुभव वहीं होता है जहां तुम स्वयं को भूल जाते हो और सिर्फ श्री कृष्ण शेष रह जाते हैं। तो मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस श्री कृष्ण को पुकारो। जहां कृष्ण है वहां मन स्वतः स्थिर हो जाता है। जब भी तुम्हारा मन थकने लगे, उलझने लगे या रास्ता भटक जाए, तो उसे डांटना या दबाना मत, बल्कि उसे प्रेम से श्री कृष्ण की ओर मोड़ दो। मन को तर्क से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से शांति मिलती है। श्री कृष्ण का स्मरण ही वह दिव्य अनुभव है जहां भटकता हुआ मन अपना घर पा लेता है। उनकी बांसुरी की धुन में वह शांति है जो संसार के शोर को भी मौन बना देती है। अगर यह विचार आपके मन को शांति दे सके, तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक विचारों के लिए हमारे चैनल आत्मा ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।